फोटोशॉप के अंदर जो है ना, अगर आपने किसी भी पर्सन की आईलैशेस जो है ना वो चेंज करनी है, और इसके आगे लिख दो आईलैशेस फोटोशॉप और साथ ब्रश। जैसे आप क्लिक करोगे तो मेरे पास इसमें कुछ डिफरेंट आंखों के क्या है आईलैशेस देखेंगे। इन सभी को जो है आप डाउनलोड कर सकते हो, बल्कि इसमें कुछ पिक्चर भी ऐसी दिख रही हैं जिन पिक्चर को ओपन करने से ही आइडिया हो जाएगा। डन। इसके ऊपर नहीं है, इस पे लगी। इसी तरह से इसकी भी आई पर होगी, इसकी भी इस आंख पर है, इस पर नहीं है। ठीक है, ये जितनी भी आपको इधर दिख रही हैं ये सारी की सारी आप फोटोशॉप में कर सकते हो, लेकिन इंस्टॉलेशन करने के बाद। जैसा कि इसमें देखो क्लियरली दिख रहा है कि ऊपर लगाई है, जबकि ओरिजिनल जो वो ये है। ठीक है, इसी वजह से आपको भी अगर इस टाइप के ब्रशेस चाहिए तो ऊपर आईलैशेस फोटोशॉप ब्रशेस के आगे फ्री डाउनलोड लिख दो, तो जो भी आप डाउनलोड करोगे वो फोटोशॉप में खुद ब खुद इंस्टॉल हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, लोड हो जाएगा। लेकिन राइट क्लिक करने के बाद यूं सेव नहीं करना, आपने इसे करना है इसकी वेबसाइट पे जाकर नीचे लिखा आ रहा है विजिट। विजिट पे क्लिक करोगे तो क्लिक कर देने के बाद इसकी वेबसाइट खुलेगी। उस वेबसाइट के अंदर कहीं ना कहीं पर लिंक होगा डाउनलोडिंग का, वहां से डाउनलोड कर लेना। जैसा कि ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट के अंदर ये लिखा आ रहा होगा इधर डाउनलोड। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको जो है डाउनलोड वगैरह कर लेना। कुछ और भी वेबसाइट है जिसमें से एक है 123freebrushes.com। ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, वो नीचे इसकी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई। दोबारा फिर से देख लो कि अगर मुझे इसे मजीद ऐड करना है तो उसके लिए कुछ डिफरेंट वेबसाइट है। जैसा कि अभी एक यूज की 123 कहाँ थी ये है 123 फ्री ब्रशेस। एक वेबसाइट ये है, और भी बहुत सी होंगी, लेकिन फिलहाल जहां से मैंने डाउनलोड किया वो एक ये है। ठीक है, 123 फ्री brushes.com एक ये है। दूसरा आप आगे आओगे इसके बीच में एक और है माई फोटोशॉप ब्रशेस, ये दो हैं। ठीक है, इन दोनों से ले लेना, जो चाहिए होगा वो इधर टाइप कर दो। सपोज मुझे इसमें ब्रश ऐड करना वाटर का, तो जैसे आप इधर वाटर लिखकर एंटर करोगे तो एंटर करने पे कई ब्रशेज आ जाएंगे पानी के। तो सिंगल एक क्लिक करने से पानी इस टाइप का ये ड्रॉप्स, ये सारे के सारे इसके एक सिंगल क्लिक से ले सकते हो। इसी तरह से कुछ और लिखना हो कुछ और लिख देना। मैंने लिखा इसमें क्लाउड्स, तो इसमें कुछ इस टाइप के आगे, जिसको देखकर शायद यूं लगेगा जैसे एक सीन है, जिस सीन के अंदर क्लाउड की तस्वीर बनाई गई, जबकि खुद ड्रॉ नहीं किए। ये भी स्मोक का इफेक्ट इसी तरह से ही है। ठीक है, ये भी इसी तरह से है। ये साइड पर आ रहा है डाउनलोड, इस पे क्लिक करोगे तो ये ब्रश भी जो है वो उसमें ऐड हो जाएगा, डाउनलोड हो जाएगा। ये सारे वैसे ही। ठीक है, तो जिस टाइप का भी चाहिए होगा ना
गूगल के ऊपर इस पे सर्च कर देना, जैसे मैंने अभी आईलैशेस लिखा, इसकी जगह कुछ और लिख दोगे तो भी ठीक है। जैसे टीवी वगैरह के ऊपर या किसी मैगजीन के ऊपर एक ऐड है, जिस ऐड के ऊपर इस तरह से मिल्क का इफेक्ट दिख रहा है, यस ये भी सिंगल एक क्लिक करने से आएगा। जो भी आप नेट से डाउनलोड करोगे, जैसे मैंने 2-3 ये डाउनलोड किए, इन्हें ओपन करोगे तो इसके बीच में एक ऐसी फाइल होगी जिस फाइल के आखिर में लिखा आ रहा होगा ABR। ABR का मतलब अडोब का ब्रश। जैसे मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करूंगा तो डबल क्लिक करने पर ये ब्रश जो इसमें बताने के सर, जी सर, जी सर, हो गया सब कुछ, थैंक यू। अच्छा जी, इस पे क्लिक करोगे तो क्लिक करने पर ये आईलैशेस ब्रशेस और उसके कॉर्नर पर लिखा भी आ रहा है आखिर में डॉट ABR, ए मतलब डॉट, BR मतलब ब्रश। इस पर आप डबल क्लिक करोगे तो ये खुद बहुत फोटोशॉप के अंदर ओपन भी हो जाएगा, इंस्टॉल भी हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ उस पर डबल क्लिक करना जिसके ऊपर लिखा है ABR। अगर ABR पे डबल क्लिक ना किया, JPG करोगे तो ये तस्वीर डायरेक्ट ओपन होगी, जिसको आप देख भी सकते हो, लेकिन इसका यूज नहीं है और इसमें बैकग्राउंड भी दिख रहा है। तो डाउनलोड करने का तरीका दोबारा देख लो। ये जो अभी डाउनलोड किया इसे ओपन करो। ओपन करने को इसके बीच में लिखा आ रहा है ब्रश क्लाउड। एक से ज्यादा फाइल भी हो सकती हैं, एक कंपलसरी है। उस फाइल के ऊपर लिखा है ABR, ए अडोबी ब्रश, अडोबो ब्रश। इस पर आकर आप डबल क्लिक करोगे, डबल क्लिक करने पर वो इसमें ऐड हो गया। जहां पर भी आपने यूज करना उस पर क्लिक करो उस तस्वीर पर और यहाँ से लेयर ऐड करोगे। लेयर ऐड करनी शॉर्टकट एल कंट्रोल जे कंट्रोल शिफ्ट है, कंट्रोल J। जिसने बोला वो है डुप्लीकेट। ठीक है, डुप्लीकेट उसी लेयर की कॉपी। दूसरा ये लिखा आ रहा है न्यू लेयर ऐड करने के लिए सबसे ऊपर कंट्रोल शिफ्ट N। न्यू लेयर लोगे तो न्यू लेयर आएगी, अदरवाइज ये लेयर इधर से भी ले सकते हो। ये नीचे सेकंड लास्ट ऑप्शन क्रिएट न्यू लेयर, क्रिएट न्यू लेयर, क्रिएट न्यू लेयर, इस तरह से आप इसमें लेयर ऐड कर सकते हो। न्यू लेयर ऐड की और इसमें कर दो ब्रश। जैसे इसमें क्लिक करोगे वो ब्रशेस इसके अंदर ऐड होते हैं जिन पर डबल क्लिक किया गया। अभी इससे पहले क्लिक किया था क्लाउड पर, वो भी है, आईलैशेस वो भी है। ये इसके अंदर स्पेशल इफेक्ट और फिल्यूज हैं, ये यूज करने होगा तो कर लेना, अदरवाइज इनको आप खत्म भी कर दो। इस तरह स्प्रे का है, जहां यहाँ क्लिक करते जाओ इस तरह से स्प्रे आए। लेकिन आप इसको अगर मूव करना चाह रहे हो मूव भी होगा और इसका कलर भी चेंज हो सकता है क्योंकि इसकी लेयर अलग है, एक लेयर पर नहीं है। इस पर क्लिक कर देने के बाद जैसे इस पर क्लिक करोगे तो ये अलग से मूव होगा। इसका कलर चेंज करना कैसे होगा, इस ब्रश का नहीं, एक और था, एक और था, राइट क्लिक ब्लेंडिंग ऑप्शन ब्लेंडिंग ऑप्शन। ब्लेंडिंग ऑप्शन में आपको तो जो सॉलिड कलर है उसकी जगह ग्रेडियंट भी आ जाएगा, उसकी जगह पर सिंगल कलर भी आ जाएगा। तो जो भी कलर आप करना चाहो जैसे तब्दील कर सकते हो। जो आपने बोला कंट्रोल U, वो शेडिंग के लिए होता है, सॉलिड कलर के लिए नहीं। अब आप इसमें स्काई ब्लू कलर भी करोगे तो उसके बीच में वो आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका अपना ब्रश है, जो आपने इसमें से चाहिए उसको भी ले सकते हो। ठीक है, अगर इसकी जरूरत नहीं है तो राइट क्लिक डिलीट, तो ये डिलीट भी हो जाएगा। दोबारा राइट क्लिक डिलीट। तो जो जो ब्रशेज आप इसमें ऐड करोगे डिलीट दोनों जगह से कर सकते हो। यूज किया कौन सा, ये वाला टूल जिसका नाम है ब्रश टूल B, और इसकी प्रॉपर्टीज के अंदर ये है। ये दो आपके कंप्यूटर में नहीं होंगे क्योंकि इंस्टॉल नहीं किए, इंस्टॉल करोगे तो दिखा देंगे। सबसे पहले यूज किया ये क्लाउड का, इसमें जो भी चाहिए होगा उस पर क्लिक करो। क्लिक करने पर इस पे कलर कौन सा आएगा, जो सिलेक्ट है फिलहाल ब्लैक है तो इस पे ब्लैक आएगा। इसी तरह से इधर से कलर चूज कर लोगे कोई और तो इसमें वाइट आएगा। साइज चेंज करना, इस पे क्लिक कर देने का, साइज चेंज करना कंट्रोल T, और इसको रोटेट भी कर सकते हो। इसको साइज में चेंज करने के बाद इस तरह से
इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे इसमें ब्रशेस होंगे। अलग लेयर में बनाओगे तो इसका एडवांटेज फायदा ये होगा कि आप उसको मूव कर सकते हो। ठीक, अब इसमें ओरिजिनल ये है और उसके ऊपर ये लगाया। समझो कि Done. Yes. उसके बाद जो है ना यहाँ से देख लेना जो जो से जी से स्टार्ट है। नहीं नीचे के ये फाइल भी थी। चलो आते हैं देखो। ठीक है, इस पे क्लिक करने के बाद ये तो सिंपल ब्रशेस हैं, इनका अभी यूज करके बताता हूँ। इसमें बताओ कौन सा नहीं करवाना है। कोई भी नहीं कोई भी नहीं? Yes. कोई नहीं करेगा। चलो खैर इसी को देख लो एक साथ 1 2 3 और जैसे टूल चार चारों टूल एक साथ। इससे क्या होगा, एरिया कॉपी पेस्ट कलर मिक्सिंग, इससे भी होगा कलर मैचिंग कॉपी पेस्ट कलर मैचिंग, तीनों का काम कॉपी पेस्ट करना कलर मैचिंग करना। ठीक, चौथे नंबर पे जो टूल है ये कॉपी करता है पेस्ट करता है लेकिन कलर मैचिंग नहीं करता। चारों से कॉपी होगा, चारों से पेस्ट होगा, चारों से कलर मैचिंग नहीं होगी, 3 से होगी 1 से नहीं होगी, इससे नहीं होती। ठीक है, इसका यूज क्या है, पैच लगाना। जैसा कि अगर इस जगह पर मेरे पास एक तस्वीर ऐसी या नेक्स्ट ले लो, ठीक है, अगर ऐसी कोई तस्वीर आपको नेट पे मिली, उस तस्वीर के ऊपर तब तक राइट क्लिक नहीं करना जब तक ये नीचे ग्रे कलर की एक बार दिख रही है, क्योंकि अब ये लोड कर रहा है। मे बी आपके सिस्टम के अंदर फौरन ये खत्म हो जाए, किसी सिस्टम पे हो सकता है ये काफी टाइम लेगी, डिपेंड करता है इंटरनेट की स्पीड। अगर नेट की स्पीड स्लो है तो शायद कई टाइम ये इधर ही अटकी रहेगी, जैसे कि ये है। इसको सेव नहीं करना वरना ब्लर है ब्लर ही रहेगी। इसी वजह से जब तक वो लाइन दिख रही है उसको सेव ना ही करो तो बेहतर है। Okay. यहाँ पर सही है, तो इसको सिलेक्ट करने के बाद फिर उसको उसमें ले आओ। ऑल्ट प्लस बैकस्पेस किस चीज की शॉर्ट कीज है? Alt plus tab है solid colors. Alt plus. किस चीज की? हाँ सही कह रहे हो, Solid. सॉलिड कलर की। इसके स्पीड बहुत स्लो है, 2 मिनट 3 से ठीक है। ऑल्ट प्लस बैकस्पेस से सॉलिड कलर होता है। इसका यूज क्या है, जो आपको भी बताया कि ये जो तस्वीर है, इस तस्वीर के ऊपर से मुझे इसकी ज्वेलरी को खत्म करना। इसकी ज्वेलरी खत्म करने के लिए आप यहाँ से करोगे इसकी सिलेक्शन। ठीक, यूं सिलेक्शन करने को इसके ऊपर कलर करो, ऑल्ट प्लस बैकस्पेस। कलर कौन सा आएगा? Solid color white. सॉलिड वाइट। जबकि आना वो चाहिए जो स्किन का है। तो इसमें भी कोरल ड्रा की तरह टूल है आईड्रॉपर। आईड्रॉपर टूल से क्या होगा कि आप स्किन पे क्लिक करो, क्लिक करने को जैसे मैं ऑल्ट प्लस बैकस्पेस करूंगा तो इसमें कलर ठीक हो गया. ठीक है। इसमें कलर जो है वो आ तो गया लेकिन क्लियरली दिख रहा है कि उसके ऊपर पैच लगा है। पैच क्यों दिख रहा है? क्योंकि इसकी स्किन के अंदर कलर एक नहीं काफी ज्यादा है, लेकिन जो एरिया सिलेक्शन के बाद आया इसमें कलर एक ही है, सॉलिड कलर है, सिंगल कलर है। जबकि इसमें ये पैच नहीं दिखना चाहिए, जिसकी वजह से वो फील ऐसे होगा जैसे शायद इस ज्वेलरी का
यहाँ यूज ही नहीं है, बहुत बहुत उसे रिमूव कर देगा। इसके लिए टूल यूज करते हो आप यहाँ से पैच टूल, ठीक है। पैच टूल की मदद से आपने इसका ये एरिया सेलेक्ट करना जैसे आप खत्म करना चाह रहे हो, ठीक। इस पैच को यहाँ सेलेक्ट करने को इसको उठाकर रख दो यहाँ से किसी और जगह पर, या तो स्क्रीन पर, इस जगह पर, बाहर कहीं पर भी उठाकर जब आप इसको रखोगे तो रखते साथ ही वो खुद बहुत उसे रिमूव कर देगा, जिससे पता भी नहीं चलेगा कि पहले कहाँ था और अब कहाँ पर है। अंडू करके देख लो बिफोर आफ्टर, ठीक है। इसी तरह से इस तस्वीर पे करना है, इस तस्वीर पे करके देख लो कि मैंने इसे ओपन किया, ओपन करने के बाद इस तस्वीर को फोल्डर में ले आओ, सर मैं स्क्रीनशॉट ले इसके भी इस जगह पर ये जो टेक्स्ट दिख रहा है इस टेक्स्ट को हटाना है। इस टेक्स्ट को हटाने के लिए ठीक है, इसकी यूं सिलेक्शन करने के बाद यहाँ टूल कौन सा है, पैच टूल। पैच टूल हमेशा चलेगा सिलेक्शन करने के बाद, जहां सिलेक्शन नहीं इस टूल का कोई काम नहीं है। इस पर जैसे आप इसे उठाकर इसे कहाँ रखना है, किसी प्लेन जगह पर, इस सिलेक्शन को इसके फेस पर नहीं, अगर इसके फेस पे रखो तब फेस भी इसमें मर्ज हो जाएगा, लेकिन फिलहाल फेस नहीं, इसको किसी ऐसी जगह पर रखना जो बिल्कुल प्लेन है, जैसा कि ये कॉर्नर वाला हिस्सा बिल्कुल प्लेन है, मैंने इस पर क्लिक किया तो रिमूव, जहां रह गया उसकी दोबारा सिलेक्शन करने को इसको भी किसी प्लेन जगह पर रख दो, इसको भी सिलेक्ट कर देने को इसको भी उठाकर किसी ऐसी जगह पर रखो जिसके ऊपर कोई टेक्सचर वगैरह नहीं है, इसकी भी यूं सिलेक्शन और उसको भी उठाकर इधर प्लेन किसी जगह पर रख दो, कलर मैचिंग उसकी खुद ही हो जाएगी, जहां पर फील हो के अभी भी दिख रहा है उसके ऊपर दोबारा कर दो। अब आप इसे अंडू करोगे तो अंडू करने पर यहाँ पर पहले ये था, तो दोबारा फिर से देख लो, इस तस्वीर के ऊपर यूज करना पैच टूल यूज करने के लिए सबसे पहले आप इसकी सिलेक्शन करोगे, सिलेक्शन करने के लिए पॉलीगोनल टूल, लेसर टूल, जिस मर्जी टूल से कर लो, सिलेक्शन होनी चाहिए बस, और सिलेक्शन साथ टच ना हो, मतलब जिस ऑब्जेक्ट को खत्म करना चाह रहे हो उसके साथ टच नहीं करना, उसके बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस रखना, ठीक है। डिस्टेंस नहीं होगा तो गलत, डिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा तो गलत, जितना नजदीक रखकर उसे करोगे उतना बेहतर होगा। इसकी यूं एरिया सेलेक्ट करने को तो टूल पेस्ट
पैच जो चलता है सिलेक्शन के बाद, इसको उठाकर अगर इधर रखा तो उसकी बैक साइड के ऊपर लाइट्स हैं, जिसकी वजह से उसके बीच में भी लाइट का एज का इफेक्ट आ जाएगा। इसको खत्म करके देख सकते हो, ठीक है। इसलिए एक ऐसी जगह पर रखना जो बिल्कुल प्लेन होना चाहिए, यहाँ नहीं कर दो। क्लिक छोड़ने पर अंडू करोगे तो पहले ये था, ये डन। डन। उसके बाद इसी तस्वीर के अंदर किसी भी चीज को आपने रिपीट करना। रिपीट करने के लिए उसके अंदर एक और टूल है जिसका नाम है हीलिंग ब्रश टूल। जिस हिस्से को रिपीट करना उस जगह पर क्लिक करोगे बटन आल्ट बटन प्रेस कर देने से सिंबल चेंज होगा। यहाँ से एरिया कॉपी और इसके ऊपर पेस्ट, ठीक है। इसको यहाँ से कॉपी करना, ऑल्ट बटन प्रेस इधर और एक क्लिक करना। जिस टाइम पेस्ट करना तो वो हिस्सा देखो इसमें सर्कल में आ गया। जहां पे लगाना हो तो क्लिक कर दो, जहां पर देखना उस पर क्लिक करते हो, खुद बहुत उसमें ऐड भी हो जाएगा, उससे मर्ज भी हो जाएगा, ठीक। इसको अगेन देख लो, फाइल में ओपन, और इसमें पिक्चर ये है, इसके फेस के ऊपर ये पिंपल था। इन पिंपल को खत्म करने के लिए टूल दोनों यूज हो सकते हैं, बैक से भी हो जाएगा, हीलिंग से भी हो जाएगा। हीलिंग ब्रश टूल के तहत रिपीट करना, रिपीट भी हो जाएगा। जिस पिंपल को रिपीट करना उस पर क्लिक ऑल्ट के साथ इधर से कॉपी, जहां पे पेस्ट करना वहां पर विदाउट एनी की, कोई की प्रेस नहीं करनी, डायरेक्ट पेस्ट। डन। और जरूरी नहीं कि आपने कॉपी किया इधर से और पेस्ट भी इसी पे करना। इन चारों के बल्कि इन तीनों का काम क्या है, कॉपी पेस्ट कलर मैचिंग। अगर आप इस जगह पर आकर इसे फाइल में ओपन करने के बाद किसी और के फेस के ऊपर जाकर पेस्ट करोगे तो उसकी रंगत और है, लेकिन जब आप इसके ऊपर पेस्ट करोगे तो पेस्ट करने पर उसकी रंगत इसके साथ मैचिंग खुद ही करेगी। इसकी स्किन और है, क्लिक करने पर खुद ही उसमें मर्ज हो गया। साइज चेंज करना, उसका साइज यहाँ से हम भी कर सकते हो। किसी भी पर्सन की तस्वीर यहाँ पे कॉपी करके ले आओ, चाहे इसकी स्किन इस टाइप की है, क्लिक करो तो क्लिक करने पर खुद बहुत उसमें मर्ज हो जाएगी स्किन कलर के साथ, ठीक है। फिर दूसरा काम मैचिंग करना, एक ही फेस के ऊपर भी कर सकते हो, एक जगह से दूसरे फेस पर क्यों भी कॉपी पेस्ट हो सकता है। उधर से किया कॉपी, इधर पेस्ट। कितने हो गए? दो। तीसरा एक और है जिसका नाम है स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल। ये चलता है सिलेक्शन के साथ, ये चलता है आल्ट बटन के साथ, और ये चलता है डायरेक्ट। अगर सिलेक्शन नहीं तो ये टूल भी नहीं चलेगा। पहले सिलेक्शन होगी, फिर उस सिलेक्शन के ऊपर कोई पैच लगेगा इसी टूल से। दूसरा है हीलिंग टूल चलता है ऑल्ट बटन के साथ। जिस हिस्से को कॉपी करना वहां पे क्लिक करो ऑल्ट के साथ, जहां पेस्ट करना वहां पर क्लिक कर दो विदाउट एनी की, बगैर किसी बटन को प्रेस किए क्लिक करोगे तो वहां पर वो एरिया पेस्ट हो जाएगा। डिपेंड करता है पीछे कलर कौन सा है, पीछे व्हाइट तो व्हाइट दिखेगा, पीछे स्किन है तो स्किन भी मर्ज करेगा। तीसरा आ गया स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल, जिससे क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ आपने उन जगह पे क्लिक करना, खुद ब खुद जो बेहतर समझेगा उसे लगा देगा, ठीक है। तो जब आप इसकी सिलेक्शन करोगे, सिलेक्शन करने पर ये उसको रिमूव करेगा, क्लिक करके साथ क्लिक छोड़ दो। डन। डन। ठीक है, तो ये तीन टूल है, पैच टूल, हीलिंग टूल और स्पॉट Spot healing हीलिंग।
इसी तरह से एक ये तस्वीर है, इस तस्वीर के ऊपर कई जगह पर स्पॉट नजर आ रहे हैं। इनको नीट एंड क्लीन करना किस टूल से? स्पॉट हीलिंग। बल्कि उसके ऊपर कर्सर लाओ तो उसकी वीडियो भी दिखाएगा कि वो कपड़े के ऊपर स्पॉट बना हुआ है, उस पर क्लिक करो, हट गया। इस पे क्लिक कर देना, जैसे आप इधर क्लिक करोगे ये भी रिमूव, ये भी रिमूव। सिर्फ और सिर्फ एक एक बार क्लिक करना जिस हिस्से को, जिस जगह से आप उसे मिटाना चाह रहे हो, खत्म करना चाह रहे हो। मैंने इस पर क्लिक किया, ये भी खत्म, ये भी रिमूव। इस तरह से इस पे भी क्लिक करो, ये भी रिमूव, ये भी रिमूव। जहां जहां पर वो है उस पर सिर्फ और सिर्फ आपने एक क्लिक करना, ठीक। लेकिन कभी कभार ऐसा भी होगा कि अगर आप यहाँ पर आकर इसको मिटाओगे तो मिटाने से यहाँ तक तो बिल्कुल सही है, इधर क्लिक करो बिल्कुल सही है, पता भी नहीं चलेगा कहाँ से उसने मिटाया, कहाँ से कॉपी किया, कहाँ पेस्ट किया। लेकिन इधर क्लिक कर देने से ये स्पॉट बन गया। दोबारा क्लिक करोगे तो मे भी फिर बन गया। यहाँ पर करना क्या है कि इसके बालों को यहाँ से कॉपी करना और इस जगह पेस्ट करना, तो फिर टूल आएगा इधर से हीलिंग पे। हेलिंग टूल के तहत इस जगह पर आकर ऑल्ट के साथ कॉपी, सर्कल के अंदर जो बाल थे वो कॉपी हो गए। इस जगह पर आकर क्लिक करो, पेस्ट। जहां बटन प्रेस किया था ऑल्ट के साथ, वहां पर एक प्लस का साइन है, वहां से वो बालों को कॉपी करना और ऊपर से पेस्ट करना। इसी तरह से इधर भी ऐसा है, ऑल्ट से कॉपी, इस जगह पर पेस्ट। स्पॉट से करोगे तो ऑटो करेगा। अंडू करके देखो, ओरिजिनल पिक्चर ये थी और अब आप इसके ऊपर चेंजिंग करने से आया। ठीक है, उसके बीच में ये नीचे है बटन, इस बटन को 2 नहीं 3 बार होना चाहिए। 3 बटन लेने के लिए इसमें टूल एक और है, इससे होगा बटन मिटाना नहीं है, बटन कॉपी करना। हीलिंग। हाँ जी, ऑल्ट के साथ हेलिंग टूल। लेकिन इससे होगा क्या कि जब आप बटन पर क्लिक करोगे ऑल्ट के साथ, बटन यहाँ से कॉपी भी होगा, इधर पेस्ट करने में बटन बैकग्राउंड के अंदर दिस गया। इससे कॉलर पे क्लिक करोगे, इस कॉलर पे क्लिक कर देने से यस वाइट। इसी तरह से इधर क्लिक करोगे तो इसकी स्किन में मर्ज हो जाएगा। कहीं पर उसका कलर कुछ और होगा, कहीं पर कोई और होगा, क्योंकि उसका काम क्या है, एरिया कॉपी पेस्ट और कलर मैचिंग करना, तीनों का। इसी वजह से फिर टूल आएगा क्लाउन स्टैम्प टूल। क्लाउन स्टैम्प टूल पर क्लिक करने के बाद इस बटन कॉपी करना ऑल्ट के साथ, जहां पेस्ट करना वहां पर आप क्लिक करोगे विदाउट एनी की, कोई की प्रेस नहीं करनी, सिर्फ उसके ऊपर क्लिक कर दो। क्लिक कर देने पर वो इधर आ गया। इसी तरह से इधर क्लिक करोगे तो ये यहाँ पे कॉपी, इसको कहीं और कॉपी करोगे, जैसा बैकग्राउंड होगा सेम वैसा ही कलर इसके ऊपर आएगा। अब वो मर्जिंग नहीं करेगा। चारों पे यस यस। ये भी करता कॉपी पेस्ट लेकिन ऑटोमेटिकली खुद ब खुद, ये करता कॉपी पेस्ट लेकिन ऑल्ट के साथ, ये करता कॉपी पेस्ट सिलेक्शन के बाद, और ये करता कॉपी पेस्ट लेकिन मर्जिंग नहीं करता। इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है, सिर्फ मर्जिंग का फर्क है। ऑल्ट के साथ ये भी करेगा, ऑल्ट से ये भी करेगा, वो मर्ज करेगा, ये नहीं करेगा। इस जगह पर तो बीच में बोलो नहीं, इस पे क्लिक करोगे तो ऊपर लिखा आ रहा है ऑप्शन विंडो के अंदर सीखने के लिए। ठीक है, अगर आप इसको कर लोगे तो 50% आपको वैसे भी आ जाएगा। इसके साथ समझ लो सारे के सारे लेक्चर हैं। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो क्लिक करने पर एक विंडो खुलेगी साइड पर, कि ये इस रन विंडो के अंदर यहाँ पर ये डिफरेंट फोल्डर है। मुझे सीखना है कि इसमें ये कि उसमें देखो कितनी डार्कनेस है, इसमें इमेज परफेक्ट है। ये उसने कैसे किया हुआ, क्लिक करो, साथ साथ आपको गाइड करेगा, लेक्चर देगा, बताएगा। मैंने इस पर क्लिक किया, ये सारे के सारे लेक्चर है। अभी जो पढ़ाया वो आपको ये पढ़ाया, उससे कपड़ों के ऊपर स्पॉट दिख रहे हैं, इसकी शर्ट इधर बिल्कुल नीट एंड क्लीन है।
इसको सीखना है तो उस पर क्लिक कर दो, ये सीखना है ये कैसे किया इस पर क्लिक कर दो। फिलहाल इस पर क्लिक करो, क्लिक करते साथ ही डायरेक्ट आएगा। आपको ये भी नहीं पता ना कि ऑप्शन कहाँ पर है, वो ऊपर बता भी रहा है बिलो के साथ कि इस जगह पर आकर इमेज के अंदर जाना है। इमेज के अंदर ऑप्शन कौन सी है? एडजस्टमेंट एडजस्टमेंट की। एडजस्टमेंट के अंदर कोई ऑप्शन है शैडो प्लस हाईलाइट हाइलाइट्स। इमेज पे क्लिक करो, एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट के अंदर ये लिखा है शैडो हाइलाइट्स। इस पे क्लिक किया, एक विंडो खुल गई, उसके ऊपर से लिख भी दिया मूव शैडो स्लाइडर। ये जो शैडो का स्लाइडर है इसको मूव करना कितना 45%। मैंने इसे 35 की जगह इस पे कर दिया 4 5। जैसे आप 45 लिखकर इसको एंटर करोगे तो एंटर करने पर उसकी पिक्चर खुद ब खुद सही होगी। अंडू करके देखना चाहो पहले ये था, उसमें लाइटनेस खुद ब खुद आ गई। मजीद बेहतर करना चाहो तो इसके ऊपर खुद से भी अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक चीजें खुद भी ऐड कर सकते हो। इसमें लाइट थोड़ी कम है, इस लाइट को थोड़ा ज्यादा करना है, यहाँ पर लाइट यहाँ से कंट्रोल करनी है, तो इस तरह से उससे कलर भी शार्प हो जाएंगे। जिसको आप अंडू करके देख लो कि ओरिजिनल पिक्चर ये उससे पहले ये था 1 2 3, ये 3 स्टेप्स में। ठीक, इसी तरह से इसे बंद करने के बाद इस पिक्चर को डिफरेंस देखने के लिए करोगे इसे कॉपी, कॉपी शॉर्टकट कंट्रोल सी, अंडू करना कंट्रोल जी। इसे पेस्ट कर दो इसके ऊपर, एक टाइम में नजर एक ही आएगी। जैसे कोरल ड्रा में ऑप्शन था पिक टूल, इसमें है मूव टूल। मैंने मूव टूल पे क्लिक किया तो मूव एक होगी ये, और इसे यहां पर रखकर क्रॉप टूल से इसका साइज ज्यादा करता हूँ। ये तस्वीर यहां तक आ गई, जिसको मैंने कॉपी किया था उसे कॉपी करने पर इसके ऊपर पेस्ट कर दो। इस तरह से जिस दिन आपकी प्रेजेंटेशन होगी उसके अंदर मुझे किसी को बताने की भी जरूरत नहीं है कि इसके ऊपर मैंने क्या काम किया या चेंजिंग किया तो कितने परसेंट किए। तो जो है वो आपके सामने है। इस जगह पर आकर इसके नीचे या इस जगह पे कॉर्नर पे लिख दो बिफोर। लिखने के लिए इस साइड पर टूल है टेक्स्ट, जहां लिखना होगा वहां पर क्लिक करो। क्लिक करने को जो भी आप टेक्स्ट टाइप करोगे तो मुझे इसको टाइप करने के बाद बोलने की भी जरूरत नहीं है कि इसके ऊपर किया क्या क्या जो है वो आपको सामने नजर आ रहा है कि ये फोटोशॉप है, एडिट है और ये ओरिजिनल है। उसके कलर खुद ही देख लो, उसकी शर्ट के ऊपर कितने डल दिख रहे हैं, उसमें कितने ब्राइट हैं। नीचे भी यहाँ पे ग्रीन एरिया, वहां पे थोड़ा धुंधला दिख रहा है, इसमें थोड़ा क्लियर दिख रहा है। तो इस तरह से उसको कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट उसी जगह पर नेक्स्ट लेक्चर कोई और भी है उसे देख लो। जैसे कि ये है तो साथ साथ बताएगा कि आपने सबसे पहले किस पे जाना है। इसके अंदर एक टूल है जो किस नाम से है, स्पॉट हीलिंग। अगर उसने बोला स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल, अगर आप समझते हो कि इसमें पैच टूल बेहतर है, पैच टूल से भी कर सकते हो। सबसे पहले इसकी आप सिलेक्शन करोगे, ये इसके सिलेक्शन करने को इसकी शर्ट के ऊपर यहाँ रख दो, इससे भी मिट जाएगा। अदरवाइज उसने जो बताया वो क्या बताया कि हीलिंग टूल के ऊपर आकर इसके अंदर कोई टूल है हीलिंग ओपन, और ओपन क्या करना है, इसका साइज कितना रखना है 50 पिक्सल, और हार्डनेस कितनी होनी चाहिए 0%। प्रेस एंटर। तो इस जगह पर आकर इसको मुताबिक इसे 50 और इसे 0 करने के बाद इसकी शर्ट के ऊपर क्लिक करोगे तो क्लिक करने पर खुद ब खुद इसे रिमूव कर देगा। ये क्लिक करते हो उसकी खुद ब खुद उसे मिटा दी जाएगी। जहां जहां क्लिक करो उसे रिमूव कर दीजिए। ठीक है, तो ये ऑप्शन कहाँ पर है, विंडो, बाकी खुद ही देख लेना। इसमें बहुत इजी है, क्लिक करते जाओगे तो आपको साथ साथ दिखाता जाएगा। इसके बीच में ये ऑप्शन है जो आप मुझे अभी मोबाइल पे दिखा रहे थे, फाइल
फिल्टर के अंदर ये सारे के सारे इसके फिल्टर हैं, इसके बीच में एक आ भी रहा है फिल्टर के भी। Yes, इससे sir. हटकर चाहिए होंगे तो कुछ नेट से डाउनलोड भी कर सकते हो, फिलहाल इसके जो अपने हैं वो देख लेना। फिल्टर पे क्लिक करो, उसमें कुछ नहीं है, बस आपने एक मरतबा क्लिक करना, एक फिल्टर ये आ गया, एक इसके ऊपर फेस के ऊपर एक फिल्टर ये आ गया। इसकी एडजस्टमेंट यहाँ से कर सकते, स्ट्रोक की थिकनेस, इसकी डार्कनेस, इधर से लाइट इंटेंसिटी, ठीक है। तो इससे भी वो कार्टूनिक इमेज बन सकता है, ठीक है। डिपेंड करता है कि कलर आपने चूज किया कौन सा, उसके मुताबिक उसमें शेड आएगा। इधर से इसका बस कलर साइज हिस्ट्री टूल करवा दिया था। Yes, yes. इस तरह से ओके करोगे तो ओके करने पर इसके फेस के ऊपर ये फिल्टर लग गया स्ट्रोक का। हिस्ट्री ब्रश टूल पे क्लिक कर देने से इसके फेस से वो फिल्टर खत्म हो जाएगा, जहां जहां क्लिक करो खत्म कर देगा बस। अब इसको एक तरतीब से देखना, जो जो टूल नहीं करवाए वो बता देना। ये चालू हो गए, Yes. ये Yes, sir. ये हो गए सर। क्विक सिलेक्शन टूल और मैजिक टूल दोनों हो गए। हो गए सर। ये क्रॉप टूल हो गया और नीचे वाले 3 ही है सर। क्रॉप टूल तो सिंपल काटने के लिए या कैनवस का साइज बड़ा करने के Yes. लिए। अगर ये तस्वीर है, इस तस्वीर को 2 बार देखना, तो इसकी कॉपी करो कंट्रोल जे से कॉपी करने पर इसको उठाकर इधर से यहाँ ले आओ, इसकी एक कॉपी इस तरफ और इस तरफ कॉपी करने के बाद ये थोड़ा सा जरूरत से ज्यादा है, इसे खत्म करना तो भी क्रॉप क्रॉप टूल इसकी कटिंग करने के लिए, ठीक है। ये तो क्रॉप टूल है। उसके बीच में एक और आ रहा है पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल। जैसा कि अभी एक तस्वीर ओपन की थी, ये इस तस्वीर में से इस तस्वीर को कट करना, क्रॉप करना, तो क्रॉप करने के लिए सिंपल यूज करोगे जिसका नाम है क्रॉप टूल। क्रॉप टूल के तहत अगर आप इसकी सिलेक्शन करोगे इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक, तो ये एरिया कट गया। अगर इस एरिया को इसमें लेकर आओगे तो इससे क्या होगा, बाहर जाए। वहां से खराब हो गया। यस। इसको नीचे लेकर आओगे तो उधर से खराब हो गया, ठीक है। यहाँ से इसे कंप्लीट करोगे तो पीछे स्टैंड भी नजर आएगा, फ्रेम भी नजर आएगा। इसी वजह से मुझे इस तस्वीर को इसमें ऐड करना, तो ऐड करने के लिए यहाँ पर टूल है जिसका नाम है पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल। पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल के तहत इसके पर क्लिक करने हैं 4, एक क्लिक इस कॉर्नर पर, एक क्लिक इस कॉर्नर पर, एक क्लिक करना इस कॉर्नर पर था, गलती से कहीं और हो गया, लास्ट क्लिक इस जगह पर। जो 4 क्लिक किए, अगर वो 4 क्लिक गलत हो भी गए तो किसी भी टाइम दोबारा एडजस्ट कर सकते हो उन्हीं 4 पॉइंट से कि ये थोड़ा सा बाहर है, इसको इधर, लेकिन करना इसी टूल के साथ है जिसका नाम है पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल। क्रॉप टूल और पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल में यही फर्क है, उसकी एडजस्टमेंट एक सिंगल कॉर्नर ही कर सकते हो, इसकी नहीं कर सकते। जब इसकी एडजस्टमेंट हो जाए इस पर एंटर कर दो, एंटर कर देने से वो तस्वीर सीधी भी होगी और कट भी गई, ठीक है। दोबारा फिर देख लेना कि ये जो मेरे पास तस्वीर है, इस तस्वीर के ऊपर पहला टूल है क्रॉप टूल। इस क्रॉप टूल को यूज करो तो इसके अंदर ये कॉर्नर से कट रहा है, ठीक है। क्रॉप टूल से जब उसकी सिलेक्शन को इधर से कट रहा है, यूं करोगे तो उसका ऊपर वाला फ्रेम आ गया, इसको नीचे लेकर आओगे तो उधर से वो भी कट गया। यहाँ से इसको कंप्लीट करोगे तो वो भी आ जाएगा, इधर से करोगे तो नीचे स्टैंड दिखेगा। इसे कट भी करना है, इसे सीधा भी करना है, तो फिर टूल आएगा जैसे पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल। पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल के तहत क्लिक करने हैं 4 कॉर्नर, 4 क्लिक। अगर मैंने एक क्लिक किया इधर, दूसरा क्लिक किया इस कोने पे, तीसरा क्लिक किया इस कॉर्नर पर और चौथा क्लिक किया इस कॉर्नर पर, 4 क्लिक 4 कॉर्नर, चारों पे क्लिक कर देने के बाद इसे कर दो एंटर। अब इसे करो अंडू। ये फर्क है इसमें और इसमें। चाहे इसे अंडू करने के बाद सामने रखकर देख लो, कंट्रोल जी, ये
अंडो और इसको कर दो पेस्ट। इसमें और उसमें ये फर्क है, जब ये सीधा हो गया उसमें भी वैसे देखा। क्लिपिंग मास्क करवा दिया था। क्लिपिंग मास्क करवा दिया। क्लिपिंग मास्क का थोड़ा सा ये फिर देख लेना। टेक्स्ट टूल पे क्लिक किया, टेक्स्ट टूल पे क्लिक कर देने के बाद जहां पर भी आपने लिखना, लिखते साथ ही एक लेयर खुद ही ऐड हो जाएगी। चाहे आप इसमें टेक्स्ट कुछ टाइप करो या ना करो, वो खुद ही ले आएगा। इसका साइज चेंज करना, कंट्रोल टी। इसके बीच में पिज्जा दिखना चाहिए जो बैक पर है, तो पहले राइट क्लिक पर पहले पिज्जा की सिलेक्शन। क्रिएट, हाँ इंटेलिजेंट हो गया। जो देखना है उससे ऊपर, जिसमें देखना है वो नीचे। राइट क्लिक, क्रिएट क्लिप मास्क, इस तरह से आएगा। इस पे क्लिक करोगे तस्वीर इसके बीच में। अगर ये समझ आ गई तो फिर इस टूल की जरूरत नहीं है, छोड़ दो। इसका नाम है फ्रेम टूल, वो नीचे लिखा है। फ्रेम टूल क्या करता है, यही करता है, सिर्फ यूज करने का तरीका डिफरेंट, अदरवाइज आउटपुट वही है। वो इस तरह से आएगा, वो नीचे लिखा है फ्रेम टूल। मैंने इस पे क्लिक किया, क्लिक करने पर ये क्यों छोड़ दो, क्योंकि इसके अंदर सर्कल और रेक्टेंगल के अलावा कोई और शेप नहीं है। अगर आपने इस तस्वीर को फिट करना सर्कल में, तो तस्वीर जो है वो खुद ब खुद सर्कल में आ जाएगी। ठीक है, अगर इसको फिट करना रेक्टेंगल में, तो रेक्टेंगल बनाओ और इस पे क्यों ले आओ। क्लिक करते साथ ही वो तस्वीर जो है सर्कल में खुद ब खुद फिट हो जाएगी। इस टूल के तहत सर्कल में करनी है तो ये, रेक्टेंगल में करना तो ये। जो इससे पहले करवाया था उससे बहुत बेहतर है। ये उसकी रीजन ये है कि इसमें टेक्स्ट भी आ जाएगा, अपनी बनाई हुई शेप भी आ जाएगी, जबकि इस टूल के अंदर दो ही है, सर्कल है और रेक्टेंगल है। छह ऑप्शन। यस। इसकी थोड़ी सी दोबारा देख लेना। अगर फर्ज करो यहाँ पर एक तस्वीर दिख रही है, इस तस्वीर के अंदर नीचे सड़क पर जो है इस तरह से लाइन दिख रही है, इन लाइन को खत्म करना किस टूल से होगी? हाँ, स्पॉट से भी हो जाएगी, हीलिंग से भी हो जाएगी और पैच से भी। तीनों से ही हो जाएगी। इस पे क्लिक करो, डिपेंड करता है सिचुएशन क्या है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपने खुद डिसाइड करना कि किससे होगा। अगर आप इसके ऊपर एक लाइन लगा दोगे, लाइन लगा देने से वो खुद ही देख लेगा कि कहाँ पर गलत है, वो लाइन यहाँ पर खुद ही मिट गई। साइज चेंज करना ब्रैकेट से, इसका साइज यूं कम, और उसके ऊपर सिर्फ आपने लाइन के ऊपर क्लिक करना, क्लिक करते साथ ही खुद ही उसे मिटा देगा। अब आप उसे अंडू करोगे तो ये इसमें यहाँ कहीं पे लाइन थी जो इसमें मिट गई। अगर इस लाइन को डबल करना या इस लाइन को रिपीट करना, तो फिर टूल यूज होगा हीलिंग टूल के साथ। इस लाइन को कॉपी किया ऑल्ट के साथ, और इधर से कॉपी करके इसको आगे ले आओ। ये इधर से इधर, इधर से इधर, इस तरह से लाइन का साइज बढ़ भी सकता है। तो इस लाइन को इस तरह से आगे तक ले जाओ। इस पे तो ये टैप करके दिखा दिया, पैच से हो जाएगा। फिर इसी तरह से ये तस्वीर है, इस तस्वीर को सीधा भी करना और इसका ये वाइट एरिया भी खत्म करना, तो टूल यूज होगा। फिर पर्सपेक्टिव क्रॉप, पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल के तहत क्लिक करने हैं चार, एक इस कॉर्नर पर, एक इस कॉर्नर पर, एक इस कॉर्नर पर, एक इस कॉर्नर पर। चार क्लिक, चार कॉर्नर, देन एंटर। ठीक है, चार क्लिक यूं करने के बाद अब आपके पास इस जगह पर ये कुछ ऑप्शन है, जैसे मोबाइल के अंदर भी ऑप्शन होती है। मोबाइल के अंदर एक ऑप्शन होती है जिसका सभी को मालूम होगा, ऑटो ब्राइटनेस। अगर आप सूरज की रोशनी के अंदर हो तो खुद ब खुद उसकी ब्राइटनेस ज़्यादा हो जाएगी, वरना नजर ही कुछ नहीं आएगा। अगर आप किसी इन्वायरमेंट रूम के अंदर हो तो रूम के अंदर रोशनी कम है, तो उसकी ब्राइटनेस खुद ब खुद कम हो जाएगी, वरना देखा नहीं जाएगा इतनी ज़्यादा ब्राइटनेस के साथ। सूरज की रोशनी में खुद ब खुद उससे कैसे पता चल जाएगा?
इसकी ब्राइटनेस ज़्यादा करनी है क्योंकि उसके पास सेंसर लगा है, सेंसर के तहत वो खुद ब खुद देख लेगा कि रोशनी कितने परसेंट है। इसी तरह से इसके अंदर भी कुछ डिफरेंट ऑप्शन है जो खुद देख लेगा कि इसके अंदर लाइट कम है या परफेक्ट है। आपने सिर्फ और सिर्फ इधर क्लिक करना, क्लिक करते साथ ही ऑप्शन है ऑटो कंट्रास्ट, ऑटो कलर। इधर से कलर परफेक्ट करेगा, इधर से कलर लाइटनेस और इधर से कंट्रास्ट। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, जो फर्क होगा आपको डायरेक्ट एक क्लिक करने से पता चल जाएगा। ये ऑटो करता डन। डन। तो इस पे क्लिक करते साथ ही उसकी लाइटनेस खुद ब खुद एडजस्ट होगी। जूम करके अंडू करके देख लो, पहले ओरिजिनल में ये था, लाइटनेस में ये फर्क आया। जो आपको लगे ऐसा कि अभी भी इसमें थोड़ी लाइट और होनी चाहिए, फिर मैनुअल करोगे, इमेज एडजस्टमेंट में जाकर लेवल या कर लेवल पे क्लिक कर देने के बाद इसकी लाइटनेस यूं बढ़ा सकते हो। देन ओके। इसी तरह से इसे भी करो सिलेक्ट। जो एरिया मैंने सिलेक्ट किया, इस एरिया के ऊपर क्या देखना, जो देखना उसको उठाकर उसके ऊपर ले आओ। टूल कौन सा, पैच। पैच टूल से उठाकर इधर से ले आओ, वो हिस्सा उधर से यूं बढ़ गया। इसकी आईब्रो भी इधर से खत्म करनी है तो इसकी भी वैसे ही सिलेक्शन कर दो। सिलेक्शन करने को इसको उठाकर चाहे इधर रख लो। इसको भी उठाकर इधर से रख लो। चार ओके। यस सर। ओके, तीन तीन ये और एक एक और क्लोन। कुछ इमेजेस ऐसे होंगे जिनकी कटिंग करना जो ना पॉसिबल नहीं है। जैसा कि आपको यहाँ पे जो तस्वीर दिख रही है, इस तस्वीर के बीच में कटिंग क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि इसके एजेस है ही नहीं। अगर आप इसे सेलेक्ट करोगे तो इसके बीच में ग्रे कलर भी है, व्हाइट भी है, तो इसकी सिलेक्शन कहाँ से शुरू होगी और कहाँ पे खत्म होगी नहीं हो सकता। क्योंकि इस जगह उसने पेंसिल से क्या दिए, शेड। तो पेंसिल शेडिंग जो है ना, इसमें से व्हाइट कलर रिमूव करना पॉसिबल नहीं है। इसी वजह से यहाँ पर और ले लो, इस पे क्लिक किया, गूगल की वेबसाइट ओपन करो। ओपन करने के बाद मैंने यहाँ पर रखा एक नाइट सीन। नाइट सीन पे क्लिक करोगे तो मेरे पास इस तरह से कुछ इमेजेस आ गए। इसमें कोई ऐसा सीन कर दो जिसमें थोड़ा ज्यादा हो। तस्वीर ओपन नहीं होगी तो पेंट में ओपन करेंगे, फॉर्मेट चेंज। राइट क्लिक, ओपन विद पेंट। पेंट में जाकर इस तस्वीर का फॉर्मेट कुछ और होगा। इसी वजह से इसका फॉर्मेट इधर से खुद लोगे जेपीजी और इसको किसी और नाम से सेव कर दो। अब आ जाएगी। इस पे क्लिक करके इसे मोशन में इसमें क्लियर ऐड करनी है। शॉर्ट कीज कंट्रोल शिफ्ट है। लेयर ऐड करनी क्यों है वो देख लेना। मैंने यहाँ पर यूज करना ब्रश टूल जो भी यूज किया। ये क्लाउड के कुछ ब्रशेज ने नेट से डाउनलोड किए, अदरवाइज सबसे ऊपर लिखा है जनरल ब्रशेज, ये नेट से नहीं, ये हर सिस्टम में होगा। इसमें यूज किया हार्ड राउंड। हार्ड राउंड पे क्लिक किया तो क्लिक करते साथ ही इसमें एक सर्कल आ गया। जिस सर्कल पे मैं क्लिक करूंगा तो कलर कौन सा आएगा, ब्लैक। अब वाइट है। व्हाइट। मैंने इस पे क्लिक किया तो क्लिक करने पर इसमें व्हाइट कलर आ तो गया, लेकिन ये कलर अपनी जगह से मूव नहीं होगा। अगर इसको अपनी जगह से मूव करने की कोशिश करोगे तो साथ साथ रीजन
न्यू लेयर न्यू लेयर न्यू लेयर नहीं बनाई। इसी वजह से ये सर्कल अगर यूज करना भी है तो पहले अंडू करो, इंसर्ट न्यू लेयर, इस पर राइट क्लिक कर दो तो अब सही है। यूज क्या किया, ब्रश टूल, साइज का रखा 70 और हार्डनेस कितनी है, इसकी हार्डनेस कर दो 0। 0 करने के बाद अब मैं इस पर क्लिक करूंगा, क्लिक करने पर ये फर्क है, मूव टूल सबसे ऊपर है, मूव अगर इस सर्कल किया मूव कौन सा होता है, ये वाला, ये सॉफ्ट, दोनों, क्योंकि एक ही लेयर लेयर नहीं बनाई। तो इसलिए इसको भी करो कंट्रोल शिफ्ट एंड न्यू लेयर, फिर यूज करोगे ब्रश। ब्रश यूज करने से उसका सॉफ्ट एज इस जगह पर आ तो गया, लेकिन उसको मूव करोगे तो एक मूव होगा, कंट्रोल टी से साइज चेंज करोगे तो साइज भी चेंज। ठीक है, ये एरिया अगर एक्स्ट्रा है तो क्रॉप कौन सा यूज होगा, सिंपल क्रॉप टूल। क्योंकि ये कोई पिक्चर पर्सपेक्टिव व्यू में नहीं है, इसका सिर्फ और सिर्फ मुझे पोर्शन इतना सा देखना है। उसके बाद हर वो तस्वीर जिसका फॉर्मेट पीएनजी है उसका बैकग्राउंड वैसे भी नहीं होगा जैसे पिछले लेक्चर में यूज किया था। इस तस्वीर को ओपन किया, इसे सेलेक्ट करना कंप्लीट, कंट्रोल ए कॉपी, और इस तस्वीर पर आ कर दो कंट्रोल बी पेस्ट। सेलेक्ट कंट्रोल सी, और इस तस्वीर पे कंट्रोल बी, इसका बैकग्राउंड है ही नहीं, इसको इधर ले आओ। फिर प्रीवियस लेक्चर में था कि अगर आपके पास कोई इमेज ऐसा है जिस इमेज का बैकग्राउंड जो है वो ब्लैक है, इसे खत्म करने के लिए स्क्रीन, हाँ जी, ब्लैक को खत्म करने के लिए स्क्रीन होगा। यहाँ से कोई भी तस्वीर सेलेक्ट कर लो, इसको वैसे किया सेव या कॉपी, फोटोशॉप के अंदर जाकर पेस्ट कंट्रोल बी, इसमें से ब्लैक खत्म करना, सिलेक्शन के बाद इधर से स्क्रीन पे क्लिक कर देने से वो ब्लैक उसमें से रिमूव हो गया। वो जो पिछले लेक्चर में तस्वीरें यूज की थी वो भी यहाँ पर है, एक ये थी, ये थी, इसमें से भी जो यूज करनी होगी उसे उठाकर जब आप फोटोशॉप के अंदर लेकर आओगे तो पिक्चर कॉपी कंट्रोल सी, उसी तस्वीर के ऊपर कंट्रोल बी, इसका इधर से फिर से वही स्क्रीन कर देना, ब्लू एरिया है लेकिन वो खत्म हो गया, ब्लैक खत्म हो गया। ये जो अभी लगाई है इसके अंदर जो ब्लू कलर की लाइन है इसका कलर होना चाहिए येलो, कैसे होगा, दूसरा एक और था कंट्रोल यू से क्या होगा, वो कलर तब्दील होगा जो सिलेक्ट करोगे। अगर ब्लू लिया तो ब्लू, सियान लिया तो सियान, इधर से क्लिक कर देने का, इसका कलर शेड चेंज करना, ग्रीन करना, ब्लू करना, वैसे इसका कलर शेड भी चेंज करेगा। ठीक है, इसमें रेड है, रेड को डार्क करना, रेड को लाइट करना, इसकी रोशनी को कुछ कम करना। सेकंड कलर एक और भी हो सकता है, वो होगा सियान, इसके तहत भी इसके कलर को यहाँ से चेंज कर लो। इसकी बैक साइड के ऊपर एक इमेज और ऐड करना, जैसे अभी वो नेट से लिया था, ये स्केच, इसे करो कॉपी करने का दोबारा फोटोशॉप के अंदर जाकर इसे ओपन कर लो, पेस्ट कर दो। पेस्ट करने के बाद इसके बीच में से कलर कौन सा खत्म करना, वाइट। तो इस जगह पर ये चीज पहले भी की थी, उसमें कोरल में इस ऑप्शन का नाम था, वहां पर मल्टीप्लाई से क्या होता है कि ये वाइट एरिया नजर नहीं आएगा। इसमें भी वैसे ही करना कि जो तस्वीर सिलेक्शन के अंदर है जिसमें ब्लैक खत्म करना, ब्लैक खत्म करने के लिए
अब क्लिक करोगे तो इसके अंदर ब्लैक कलर नहीं है, पीछे से वो तस्वीर भी दिख रही है क्योंकि इसका अपना ब्लैक कलर खत्म हो गया। इसी तस्वीर में से ब्लैक नहीं वाइट खत्म करना तो मल्टीप्लाई। मैंने मल्टीप्लाई पे क्लिक किया तो पीछे रोशनी कम है प्रोजेक्टर की वजह से, वैसे तो सही है, अदरवाइज दिखाने के लिए ऊपर से इमेज एडजस्टमेंट में कौन सी यूज होगी, लाइटनेस के लिए कंट्रोल एल और कंट्रोल एल। कंट्रोल एल, कंट्रोल एन, क्लियर और ब्राइटनेस, चारों के चारों लाइट की एडजस्टमेंट। मैंने यूज किया लेवल क्योंकि यही ज्यादा यूज होगी, तभी उसकी शॉर्ट कीज है लेवल, और दूसरा कंट्रोल एम। दोनों में से जो भी यूज करोगे उसे यूज करने के बाद यहाँ से इसकी लाइट को ज्यादा कर दो। ये वो जो चीज ठीक से नहीं भी दिख रही थी, अब देखिए क्योंकि रोशनी पहले उस हिस्से में बहुत कम थी। यहाँ पर एक ऑप्शन है, इस ऑप्शन को हमेशा ऑन रखना, जरूरत पड़ने पर ऑफ कर देना, वरना सिलेक्शन करना मुश्किल होगा। मैंने इसे कर दिया बंद। टूल कौन सा है, मूव टूल, उसकी सेटिंग के अंदर पढ़कर ही समझ आ जाएगा, ऑटोमेटिकली सिलेक्शन करेगा लेयर की। अगर आपने इसे कर दिया अनचेक, अनचेक करने से क्या होगा, मुझे मूव करना, इसे क्लिक में कर रहा हूँ इसकी आई पर, स्केच पर, लेकिन मूव क्या हो रहा है, बैकग्राउंड। जब तक आप उस लेयर को ढूंढ नहीं लोगे उसको अपनी जगह से मूव नहीं कर सकते। इसी वजह से इस ऑप्शन को जब जरूरत होगी तो अनचेक कर देना, अदरवाइज चेक रखना ही बेहतर है। उसका फायदा ये होगा कि आपको लेयर ढूंढने की जरूरत नहीं है, जहाँ क्लिक करोगे वो चीज खुद ब खुद सिलेक्शन में आ जाएगी और इसको आप यूं मूव भी कर सकते हो। इस पे दिखने चाहिए क्लाउड, क्लाउड के लिए एक लेयर और आएगी। अभी जो नेट से डाउनलोड किए वो दोबारा फिर देख लेना, नेट से जो डाउनलोड करोगे वो क्या होंगे, आपके सिस्टम में डाउनलोड फोल्डर में आ जाएंगे। उसका फॉर्मेट क्या होगा, एपीआर। अगर मेरी ड्राइव के अंदर कोई एपीआर फाइल होगी वो खुद ब खुद आ जाएगी। ये सारी की सारी एपीआर फाइल है जिसके अंदर स्मोक का भी है, ठीक, फाइल फॉर्मेट एपीआर। दूसरा क्लाउड का, इस पर डबल क्लिक करोगे तो इसके बीच में भी ये किसी और क्लास में पता होगा, उसके कुछ ब्रशेज हैं इसमें। इन्हें ओपन करने के बाद ये है वो तस्वीर, ये है वो फाइल जिसके आखिर में लिखा है एबीआर। एबीआर फाइल पर डबल क्लिक करोगे तो वो भी इसमें लोड हो जाएगा। अब ब्रश पर आकर जब आप क्लिक करोगे तो इसमें एक नहीं कई तरह के ब्रशेज होंगे। ये आ गया। इसका साइज ज्यादा कर दिए, मैंने इस पर क्लिक किया, कलर कहाँ आएगा, कौन सा, वाइट कलर। वाइट जी। इधर क्लिक करोगे तो ये, अब मैंने इस पर क्लिक किया, ये क्लाउड का इस जगह पर आ गया। अब आप इसे मूव करोगे तो इसकी लेयर खुद ब खुद सिलेक्ट हो जाएगी क्योंकि ऑटो सिलेक्ट ऑन है। इसके फेस के ऊपर ना ये क्लाउड दिखे इसके पीछे, तो इसको रख दो, फिर इसके बैक पर इसको भी ले आओ, इसकी बैक साइड, जिसकी वजह से पीछे आ गया। इस पूरी की पूरी लेयर के अंदर कलर करना ब्लैक, विदाउट सिलेक्शन, शॉर्टकट ऑल्ट प्लस बैक स्पेस। और इस लेयर को होना चाहिए सबसे ऊपर। यहाँ पर टूल था, एक पिछले लेक्चर में थोड़ा बताया था इसका, इरेजर। इरेजर टूल पे क्लिक करोगे, क्लिक कर देने से इस पे सारे वीडियो जी सारा वीडियो हाँ जी, इस सर्कल के अंदर से वो मिट जाएगा, जिसकी वजह से वो बैक साइड नजर आएगी इसकी। बाकी हिस्सा उसका डल हो गया। मर्ज की शॉर्टकीज क्या थी, कंट्रोल शिफ्ट, एक और थी कंट्रोल शिफ्ट आल्ट ई। हाँ, उससे क्या होगा, सारी लेयर मर्ज हो जाएगी लेकिन डुप्लीकेट के साथ। डुप्लीकेट उसका फायदा ये होगा कि आप फिल्टर में आकर इधर से कैमरा फिल्टर, रॉ फिल्टर, इस पे क्लिक कर देने से इसको मजीद बेहतर कर सकते हो कि यहाँ से इसका टेम्परेचर, ये ना भी किसी का समझ आए तो क्लिक करके देख लो, सामने दिखा रहा होगा। ये क्या है, स्टार नजर नहीं आ रहे, अब जो नहीं भी थे वो भी दिखेंगे। इसी तरह से लुमिनेंस शेडिंग करनी है, डिटेल कम ज्यादा करने के लिए इस पे क्लिक करो, लुमिनेंस, कंट्रास्ट, अमाउंट
ज़्यादा या कम, इसे करो ओके। ठीक है, तो उसमें स्मूथनेस भी आ गई। वो जो पिछले लेक्चर में करवाया था ऑयल पेंट, वो भी लगा कर देख लो। वो था स्टाइलस के अंदर ऑयल पेंट, कुछ नेट से इंस्टॉल भी हो जाते हैं इसमें। इन पे क्लिक करोगे, इस ऑप्शन को ऑफ रखना भी। एक बच्चे ने मुझे असाइनमेंट दिखाई, उसने इस ऑप्शन को बंद नहीं किया। इसको बंद ना करने या करने से क्या होगा वो आपको पता चल जाएगा यहीं पर। अगर आपको इस तरह से ये लाइन चाहिए तो इसको ऑन रखना, वरना स्मूथनेस आ जाएगी। ठीक है, तो इधर से इसका एंगल भी है, शाइनिंग जो है ना उसकी थोड़ी कम करनी, ज़्यादा कर दो, या इसको इधर से लाइटिंग को बंद कर दो, स्मूथनेस आ जाएगी। यहाँ से आप इसकी को तो थोड़ा बढ़ा दो, इससे ये पेंट का इफेक्ट बन जाएगा। पीछे क्लाउड पेंटिंग लगाने से पहले ये था, लगाने के बाद ये। ठीक है, तो इसको ही करके देख लेना। नेक्स्ट सॉफ्टवेयर जो ना वो आपका वो आएगा इलस्ट्रेटर, उसको इंस्टॉल कर लेना। अभी नहीं, शुरू करना जब ये पूरा हो जाएगा कोर्स। अब तरतीब से यहाँ तक बता दी है। यस हाइपरलिंक का पता है? हाइपरलिंक क्या होता है? किसी को अगर हाइपरलिंक का नहीं पता, वर्ड में होती है ऑप्शन, इतना तो सबको पता होगा। फेसबुक के ऊपर बहुत सी पोस्ट ऐसी होंगी जिसके ऊपर लिखा आ रहा होगा पेट्रोल फिर से बढ़ गया, Yes. मजीद जानने के लिए इस लिंक पे क्लिक करो। यस ठीक है, हर पर्सन ऑब्वियसली हर पर्सन बाइक या गाड़ी है तो उसका पेट्रोल वास्ता डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस चीज़ों से है, तो इसलिए उसका क्लिक करना यहाँ पर कंपलसरी होगा। ये क्लिक करके देखो तो पेट्रोल कितना बढ़ गया। ठीक है, उसको क्या जरूरत थी, वो ये भी तो कर सकता था ना, यहाँ पे लिख दो 3 रुपये 5 रुपये 10 रुपये 20 रुपये इंक्रीज होगी, यस लेकिन नहीं बताएगा। उसने लिंक का क्यों बोला? ताकि हर पर्सन मेरी वेबसाइट पर आए, लिंक करेगा तो क्या होगा, उसको एक व्यू मिलेगा। जैसे जैसे उसकी व्यूज बढ़ते जाएंगे उसकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। इसी तरह से मुझे भी अगर इस तस्वीर का लिंक करना किसी और चीज़ के साथ, मैं इसके फेस पे क्लिक करूँ तो कैट की डिफरेंट पिक्चर आ जाए गूगल से, उस हिस्से की आप सिलेक्शन ले लो इस टूल के साथ जिसका नाम स्लाइस टूल। इसको बोलते हैं हाइपर लिंक, कि जितना हिस्सा आपने सिलेक्ट किया Yes, उसका लिंक लगेगा। लिंक लगाओगे इससे, एरिया डिफाइन करोगे इससे। मैंने स्लाइस टूल के तहत इसके इसके इतने हिस्से पे क्लिक किया। क्लिक कर देने के बाद टूल है स्लाइस स्लाइस सेलेक्ट टूल, इस टूल के तहत इस पर डबल क्लिक करो और इस पर जो कुछ भी आपने लिखना वो लिख दो। मेरे पास यहाँ पर कैट की पिक्चर है, मैंने यहाँ लिख दिया कैट। जब भी मैं क्लिक करूँ ये वाली कैट ओपन हो जाए तो इसका यूआरएल क्या कर लो, ऊपर से कॉपी करके फोटोशॉप में जाकर इसको इधर पेस्ट कर दो। ठीक है, फिर देख लो टूल दो है, एक टूल से लिंक लगेगा, दूसरे टूल से एरिया सेट होगा। स्लाइस टूल से कितने हिस्से पे लिंक लगाना है, इसके फेस के ऊपर कितने हिस्से में, जितने हिस्से पे लिंक लगाना है उसका सिलेक्शन करने के बाद दूसरा टूल चेंज होगा, स्लाइस सेलेक्ट टूल। इस टूल के तहत सिलेक्शन नहीं हो सकती, जो सिलेक्शन हो चुकी है उसी के ऊपर डबल क्लिक करने के बाद इसे कर दो यहाँ से URL पेस्ट। वो जो था पेस्ट www गूगल सर्च कैट जो भी है उससे ओके करो, अब इसका लिंक हो गया है। अब कोई भी पर्सन जब इधर क्लिक करेगा तो कैट की पिक्चर कैट की पिक्चर ओपन हो जाएगी, लेकिन उससे कैसे पता चलेगा इधर क्लिक करना? या तो उसकी साइड पे एरो बना दो या इधर कॉर्नर पे कहीं लिख दो। आप सभी के सामने लिंक किया इसलिए आपको मालूम है कि लिंक कहाँ पर है, लेकिन इस जगह पर लिख देने से उसको आइडिया हो जाएगा कि इधर क्लिक करने से शायद कुछ होगा। उस पर लिखकर इस फाइल को कर दो इधर से एक्सपोर्ट। फाइल में ना सेव करना ना सेव एज करना, इसे करना एक्सपोर्ट सेव फॉर वेब। ठीक इस पे क्लिक कर देने से ये फाइल सेव हो गई। सेव, तो इसको जब आप सेव करोगे डेस्कटॉप पर ये फाइल सेव होगी। इसका फॉर्मेट नीचे होगा, सिर्फ इमेज नहीं साथ साथ लिंक भी चाहिए, तो HTML प्लस इमेजेस ये वाला फॉर्मेट करना। फॉर्मेट करके इसको सेव कर दो, सेव करने में डेस्कटॉप पर आ गई। डेस्कटॉप पर जब आप आएगी ये फाइल तो इसको ओपन करके देख लो, ये लिंक बन गया। बस इतना ही है, और ये लिंक आ गया। कहाँ क्लिक करना है? इसके फेस पे, इधर क्लिक करो कुछ नहीं होगा, इधर या इसके फेस पे, दोनों जगह पर कर्सर लाते साथ ही उसका पॉइंटर कर्सर चेंज होगा। अभी एरो है, हाथ बन गया। जब ये हाथ बने तो इसको क्लिक कर दो। क्लिक करने पर
ठीक, वो वाला पेज ओपन हो जाएगा। इधर क्लिक करते हैं ना, इस पे वही आएगा क्योंकि दोनों जगह लिंक सेम था। तो आपने इस तरतीब से स्टार्ट करना, जो टूल हो गए उसी तरतीब से नीचे आना है। एक ये यूज कर लेना, ठीक है। किसी की ज्वेलरी रिमूव कर दो, किसी का फेस क्लीन कर दो, किसी के फेस के ऊपर पिंपल्स हैं उसे खत्म कर दो। एक इन तीन से, एक तस्वीर ये और दूसरा यही जो पिछले लेक्चर में भी करवाया था, इमेजेस की मिक्सिंग, इसकी शेडिंग वगैरह खुद ही करना। और YouTube से मज़ीद सीखने के लिए आप क्लिक करो, जो चीज़ वो करके दिखा रहा है उसको देखना, उसके स्टेप्स को कॉपी नहीं करना। ठीक है, कि अगर मुझे यहाँ पर सीखना क्या है कि फोटोशॉप ये कि इसके अंदर उसके हाथ ए में से बाहर कैसे आएंगे, उसने शायद किसी और टेक्निक से बताया होगा। अगर मुझे समझ देखकर ही लग रही है कि ये कैसे किया, यस। तो जरूरत क्या है उसको प्ले करने की। ठीक है, यहाँ पर आकर यकदम क्या होगा, इसको देख के हम टेंशन में आ जाएंगे, पता नहीं हमें आता ही नहीं है। लेकिन जब उसे प्ले करोगे तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उसने बीच में ग्रेडियंट लगाए, उसको प्ले करना कोई गलत नहीं है। ठीक है, प्ले करने के बाद हमें समझना चाहिए कि वो करके कैसे दिखा रहा है और उसको एक एक स्टेप को कॉपी करने की जरूरत नहीं, उसको प्ले करो। ये ओरिजिनल तस्वीर है। जिस तरह से वो उल्टी सीधी कहानियां सुना रहा है सब छोड़ दो। अगर मुझे मालूम है कि इसकी कटिंग कैसे होती है, मैं अपने तरीके से कर लूंगा, मुझे इसके तरीके से चलना भी नहीं है। अभी तक वहीं पे बैठा हुआ है, सिर्फ बैकग्राउंड खत्म किया और दूसरा लेयर बनाई है। असल काम जो इसका स्टार्ट होगा वो शायद यहाँ से होगा। उसने उस तस्वीर की आधी सिलेक्शन की, सिलेक्शन करने के बाद सब फजूल से लेयर बनाता जाएगा, इसको क्लिक करते जाओगे, ये बस इतना सा काम था। उसको ठीक कट है, करके जितना आपको बताया सिखाया उसके तहत आप भी तो कर सकते हो कि इधर से ये तस्वीर सेलेक्ट करो, फोटोशॉप में आकर एक क्लिक सब्जेक्ट पे क्लिक किया बिल्कुल। और ये एरिया सिलेक्ट हो गया। जिस हिस्से को उसने सिलेक्ट किया इसे कॉपी करके अलग लेयर पे ले जाओ, कंट्रोल सी कॉपी। लेकिन सिलेक्शन जब करेगा तब कॉपी किया, इसको ले जाओ अलग लेयर पर, नीचे वाली लेयर पे चाहे कलर वाइट कर दो। उसने इस जगह पर आकर इसकी सिलेक्शन करनी है यूं, और इसको रखना है अलग लेयर पर, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल शिफ्ट वी। फिर इसके ऊपर बनाएगा। तो यहाँ पर भी वो यही कर रहा है, एक एक चीज की कॉपी करके उसे ग्रेडियंट लगा रहा है। ठीक है, तो इधर से वीडियोस देखो, हर एक का पैच बनाता जाएगा, ऊपर ग्रेडियंट लगाएगा। तो इसमें प्ले करके देखो, कोई चीज समझना है तो बता देना, मैं किसी और तरीके से सिखा दूंगा। कोई भी वीडियो वगैरह देख लो। ठीक है, असाइनमेंट में इमेजेस की मिक्सिंग करनी है इस तरह से, बीच में इसमें कुछ और चीजें ऐड कर लेना, पीछे दरख्त लगा लो ऊपर गूगल के ऊपर। जैसे कि ये लग सकता है उस पर, स्क्रीन लगाओगे तो इसमें से खत्म हो जाएगा कौन सा, ब्लैक। इस तस्वीर को यहाँ पेस्ट किया, मल्टीप्लाई, और इसको होना चाहिए इसकी बैक पर। रोशनी थोड़ी ज़्यादा कर लो, साइज चीजें बीच में ऐड हो गई। और इसे इंस्टॉल करना, ये खत्म करने और वो करना। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।